मैं जब इस किताब मुकद्दस की तिलावत करता हूं, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक ये जितनी कुतुब हैं, ये तमाम कुतुब मसीह यस्सु की बाबत बताती हैं कि मसीह यस्सु कौन थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं पैदाइश की किताब का मुतालिया करता हूं तो पता चलता है कि वो औरत की नस्ल है। जब मैं खरूज की किताब का मुतालिया करता हूं तो पता चलता है कि वो फसा का बर्रा है। जब मैं अहबार की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो सरदार काहिन के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं गिनती की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो बादल और आग के स्तून में नजर आते हैं। जब मैं इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो मूसा की मानिंद एक नबी के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं यीशु की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो हमारी नजात के कप्तान के तौर पर, कैप्टन के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं कुज़ात की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो एक काजी और आदल और शरीयत देने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं रूत की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो मखलसी देने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं पहला और दूसरा सैमुएल का मुतालिया करता हूं तो वो खुदावंद के नबी के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं सलातीन की पहली और दूसरी कुतुब का मुतालिया करता हूं तो वो हुक्मरानी करने वाले बादशाह के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं पहली और दूसरी तवारीख की कुतुब का मुतालिया करता हूं तो वो जलाली मकदस की बात के तौर पर मुझे नजर आते हैं। जलाली मकदस जो बनाया गया और मखसूस किया गया। जब मैं बुजुर्ग अज़रा काहिन की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो मकदस के बहाल करने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं नहमिया की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो कौम को बहाल करने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं आस्तर की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो कौम को महफूज करने वाले के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं बुजुर्ग अय्यूब की किताब का मुतालिया करता हूं तो मखलसी देने वाले के जिंदा होने के तौर पर, कि वो जिंदा है, उनको मैं देखता हूं। जब मैं ज़बूर की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो हम्द और स्ताइश के लायक मुझे नजर आते हैं और खुदावंद खुदा चरवाहा के तौर पर भी नजर आते हैं। जब मैं इमसाल की किताब का मुतालिया करता हूं तो मसीह खुदा की हिकमत के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं वाइज की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो एक अजीम उस्ताद के तौर पर नजर आते हैं। गज़ल गज़लात की किताब का मुतालिया करता हूं तो खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ता की बाबत मैं यहां पर देखता हूं। जब मैं यसाया की किताब को देखता हूं तो वहां पर मसीह दुख उठाने वाले खादम के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं यर्मिया नबी की किताब का मुतालिया करता हूं और नोहा की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो रोने वाले, अश्क बहाने वाले एक नबी के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं हिजकियल की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो इब्ने आदम के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं दानियल की किताब का मुतालिया करता हूं तो वो इलाजादा के तौर पर, बादलों पर आने वाले मसीहा के तौर पर नजर आते हैं। होसिया की किताब में आप दुला के तौर पर नजर आते हैं। योएल की किताब में इसराइल की उम्मीद के तौर पर नजर आते हैं। आमूस की किताब में बोझ उठाने वाले खादम के तौर पर आप नजर आते हैं। अबदिया की किताब में निजात दहंदा के तौर पर नजर आते हैं। यूना की किताब में मुआफ करने वाले खुदा के तौर पर आप नजर आते हैं। मीका की किताब में इसराइल पर हाकम के तौर पर आप नजर आते हैं। नाहूम की किताब में बदला लेने वाले के तौर पर हमें नजर आते हैं। हबक्कूक की किताब में बेदारी के लिए अश्क बहाने वाले के तौर पर हमें नजर आते हैं। सफनिया की किताब में बकिया का बहाल करने वाला के तौर पर हमें नजर आते हैं। हजी की किताब में पाक करने वाले एक चश्मा के बहने की बात के तौर पर हम मसीह को देखते हैं। पाक करने वाला, बहने वाला चश्मा के तौर पर देखते हैं। जकरिया की किताब में सादक शाख के निकलने के तौर पर उनको देखते हैं। मलाकी की किताब में आफताब सदाकत के तौर पर देखते हैं। मैं क्या क्या बयान करूं आपकी ज़ाते अक़दस के बारे में। अहदे अतीक की हर किताब आवाज़े बुलंद बयान करती है
कि मसीहा कौन है। और अभी तो अहद जदीद की बात होने को है। जब मैं मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का मुतालिया करता हूं तो वो यहूदियों के बादशाह के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस का मुतालिया करता हूं तो वो एक खादम के तौर पर नजर आते हैं। जब मैं मुकद्दस लूका की इंजील का मुतालिया करता हूं तो वो इब्ने आदम के तौर पर नजर आते हैं। जब मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का मुतालिया करता हूं तो वो कलिमतुल्लाह, खुदा के कलाम, कलमा के तौर पर हमें नजर आते हैं। आमाल की किताब में वो सऊद फरमाने वाले, आसमान पर जाने वाले खुदावंद के तौर पर नजर आते हैं। रोमियो के खत में वो हमारी रास्तबाजी के तौर पर नजर आते हैं। पहले और दूसरे कुरंथियों के खत में वो पिछले आदम के तौर पर नजर आते हैं। गलतियों के खत में वो मखलसी देने वाले के तौर पर नजर आते हैं। इफ्सियों के खत में वो कलीसिया का सर है। फिलिपियों के खत में हमारी शादमानी के तौर पर नजर आते हैं। कुलसियों के खत में जाते इलाही का नक्श और उसकी जात का परताव के तौर पर, इलाही जात के तौर पर हमें नजर आते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों के खत में जल्द आने वाले बादशाह के तौर पर उन्हें देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों में मोमिनीन का जो जलाल है हम उसको देखते हैं। पहले और दूसरे तिमोथियस में खुदा और इंसान के बीच में एक ही मीडिएटर, दरमियानी है, दरमियानी के तौर पर हम उनको देखते हैं। तीतस के खत में मुबारक उम्मीद के तौर पर देखते हैं। फिलिमोन के खत में इब्जी के तौर पर देखते हैं। इब्रानियों के खत में सरदार काहिन के तौर पर देखते हैं। याकूब के खत में एक बहुत बड़े तबीब की हैसियत से उनको देखते हैं। पहले और दूसरे पतरस में सरदार गल्लाबान के तौर पर हम आपको देखते हैं। पहले यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरे यूहन्ना में अबदी मोहब्बत के तौर पर हम उनको देखते हैं। यहूदा के खत में गुनाहगारों की जो अब मसीह यसू के वसीला से रास्त ठहरे, शिफायत करने वाले वकील के तौर पर देखते हैं। और मुकाशफा की किताब में खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के तौर पर हम उन्हें देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया।